इमामे अग्न इष्टगाधे नवः सरन्त्वे काच दश समर्पित हाँ समर्पित भाव से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और निःशुल्क समय अपना कम से कम ये 2 महीने से दौड़ रहे हैं और इसके वैदिक ज्ञान प्राप्त करें, संस्कार शिक्षा लेवें, जीने की कला सीखें, वेद मंत्रों का आह्वान करें, संध्या वंदन करें और योगाभ्यास की ओर बढ़े और अन्य शिक्षाओं में भी बढ़े। इसलिए बालक तेजस्वी बने, स्वाभिमानी बने, इसके लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। वो थोड़ा सा सुबह यहाँ पे 5 बजे उत्थापन कर दिया जाता है बच्चों का और उसके साथ में हमें 6 बजे यहाँ पे संध्या स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में हम नाश्ता वगैरह करा के 9 बजे से लगातार 3 घंटे तक क्लास चलती है और फिर मध्याह्न में 3 घंटे का ब्रेक होके वापस 3 बजे से 5-6 बजे तक एक और वापस सत्र किया जाता है। अभी ये भवन बन रहा है तो इसमें गुरुकुल का निर्माण हो, स्थायी चारों वेदों का संरक्षण संवर्धन हो और सनातन धर्म का एक प्रादुर्भाव का एक सेंटर बन जाए अपने मेवाड़ क्षेत्र में, ये हमारी इच्छा है। शिष्टाचार अनुशासन एवं समाज में आप किस प्रकार के अपना और स्वयं दूसरों का भी अपने वेद विद्या के द्वारा किस प्रकार कल्याण करेंगे, इस प्रकार का हमारी वेद विद्या से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, मेन भामाशाह का सहयोग, भामाशाह का सहयोग से ही हो रहा है और ग्रामवासियों का सहयोग है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के सेवंतरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कसार गांव में पहुंचा हूं, जहां पर वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट की ओर से बटुकों का विशेष संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर खास तौर से वैदिक रीति नीति का विशेष प्रशिक्षण यहाँ पर बटुकों को दिया जा रहा है। करीब राजसमंद ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से भी कई यहाँ पर बटुक पहुँचे हैं, जिन्हें वैदिक ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। खास तौर से जो प्रशिक्षण करता है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नमन तिवारी है। मेरा अध्ययन नासिक में श्री त्र्यंबकेश्वर स्थान पर हो रहा है। मैं मूल रूप से रहने वाला वृंदावन का हूँ। किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो? हम पढ़ते हैं ये शुक्ल यजुर्वेद माध्यन दिन वेद शाखा है। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने माध्यन के दिन में, मतलब ये जो माध्यन दिन होता है मतलब दोपहर के टाइम में, श्री सवित्र सूर्य नारायण भगवान की उपासना करके ये वेद विद्या प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम माध्यन दिन वेद शाखा है। इसमें जैसे सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रहता है? इसमें हमारे यहाँ का जो शेड्यूल रहता है, मतलब सभी आप जितने भी संस्कृत वेद विद्यालय देखेंगे उनका जो शेड्यूल रहता है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनका उत्थापन हो जाता है। उसके बाद जब वो अपनी सैया छोड़ते हैं तो उसमें वो करावलोकन, भूमि नमन करेंगे इत्यादि रूप से जब वो उठते हैं तो प्रत्येक चीज़ सामंत्रक सविधिवत होती है। स्नान करने के भी मंत्र होते हैं। स्नान करने के बाद जब विद्यार्थी अपने स्थान पर, अपने आसन पर बैठते हैं तो मंत्रों द्वारा वो तिलक लगाते हैं। जो वो तिलक भी लगाते हैं वो मंत्र सामंत्रक होते हैं। जैसे मंत्रों के बाद तिलक लगाएंगे, तिलक के बाद फिर वो अपने आसन शुद्धि का मंत्र करेंगे। इस प्रकार संध्या इत्यादि प्रयोग करेंगे। आवृत्ति के पश्चात हम सभी विद्यार्थियों के लिए बाल भोग, उसके बाद उनकी कक्षाओं में जो उनके लिए वेद विद्या पढ़ाई जाती है। थोड़ा सा ब्राह्मणों की जो कश्मीर इत्यादि जो हादसे हुए हैं, इनमें जो ब्राह्मणों की क्षति हुई है, इस कारण से वेद पाठी ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जब आप साउथ इत्यादि स्थानों पर जाते हैं और इसी प्रकार से उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो श्री उमेश जी गुरुजी द्विवेदी गुरुजी ने जो चालू किया है यहाँ पे कसार में ये वैदिक संस्थान, तो इससे यहाँ अभी तक 9,000 से भी अधिक विद्यार्थी और 25 सालों से ये जो शिविर चल रहा है, तो इसमें कई ब्राह्मणों को गुरुजी ने आगे निकाला है। इसमें ये बच्चे नहीं है जो वेद पाठशाला में पढ़ते हैं, ये स्कूल से आने वाले बच्चे हैं। तो ये अपने घर पे जाकर के संध्या अनुष्ठान इत्यादि सब इनको यहाँ पे इस प्रकार के संस्कार देते हैं हम कि ये इनकी इस चीज़ में श्रद्धा, इनको ये चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो ये अपने घर पर जाके अपने आप चालू करते, उसके लिए टाइम निकालते। ये बच्चे फिर अपने घरों पर जाकर के 4 बजे से उठना स्टार्ट कर देते हैं और सब चीज़ें स्टार्ट रखते हैं। क्या सुनना आपका? मेरा नाम कुणाल जी अमोल उपासनी और मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव में, और नासिक में पढ़ता हूँ। मेरा शुक्ल यजुर्वेद माध्यन दिन संहिता का पूरा संहिता हो चुका है और अभी वैदिक शिक्षण संस्था में इधर पढ़ाने के लिए आए हैं हम। आपके जैसे वैदिक ज्ञान में कुछ महाराष्ट्र या नासिक या राजस्थान में इसमें कुछ डिफरेंट रहता है या लगभग? नहीं, कुछ नहीं, केवल भाषा का फर्क? हाँ, केवल भाषा का फ़र्क है बस। इसमें ये जैसे ऑल ओवर आप ये पूरे जो संस्कार हैं लगभग कितने टाइम में अगर वो नियमित रूप से अभ्यास करे तो बच्चा सीखे? 8 घंटा नियमित रूप से किया पढ़ाई तो अच्छा बच्चा पढ़ेगा।
मुख्य रूप से क्या चीज़ें हैं जो दैनिक क्रिया में हर बटुक को करनी चाहिए? सप्तशती, संध्या, रुद्राष्टाध्यायी, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, महिम्न, ये नित्य बटुक का आना चाहिए। ये जो है ना वेद, ये सबको पढ़ने का अधिकार है, पर जो कर्म करना है वो सिर्फ ब्राह्मण को। कितने साल से लगा रहे हैं और यहाँ अब तक कितने बटुकों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है? सन 2000 से लग रहे हैं। पहले ग्राम में लगता था और अभी तक 10,000 से ज़्यादा विप्र बटुक संस्कार शिक्षा लेकर के गए, वेदज्ञ बने हैं, शास्त्रज्ञ बने हैं। और अब ये भवन जो 2008 में वसुंधरा राजे ने ज़मीन आवंटन की थी, उस पर जन सहयोग एवं ब्राह्मणों के सहयोग से, सनातनियों के सहयोग से 5-6 कमरे बने हैं। और इस बार शिविर यहाँ लगाया गया है। ब्रह्म तेज की वृद्धि हो, आज के आधुनिक युग का जो पाश्चात्य संस्कृति का जो व्यक्तियों पर भार पड़ रहा है वो दूर हो जाए, अपनी प्राच्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ें और वैदिक ज्ञान प्राप्त करें, संस्कार शिक्षा लेवें, जीने की कला सीखें, वेद मंत्रों का आह्वान करें, संध्या वंदन करें और योगाभ्यास की ओर बढ़े और अन्य शिक्षाओं में भी बढ़े। इसलिए बालक तेजस्वी बने, स्वाभिमानी बने, इसके लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। कितने दिन का कैंप रहता है और इसमें क्या क्या चीज़ें? ये 15 दिन का आवासीय कैंप रखते हैं। भोजन प्रसाद सब यहीं होता है बालकों का रहने का। और इसमें प्रातः सूर्योदय के पहले जागरण होता है, उसके बाद में संध्या वंदन, योगाभ्यास, जो भी मंत्रों का अभ्यास करवाया जाता है। वैदिक मंत्र होते हैं, इनको यज्ञोपवीत करवा करके फिर वैदिक मंत्रों का अभ्यास भी करवाया जाता है और पुराणोक्त मंत्र भी अभ्यास करवाए जाते हैं। प्रारंभिक ज्योतिष ज्ञान, पंचांग ज्ञान, हमारा जो भारतीय संस्कृति का विक्रम संवत इत्यादि के महीनों का ज्ञान भी करवाया जाता है और जीने की कला सिखाई जाती है। हाँ, अभी ये भवन बन रहा है तो इसमें गुरुकुल का निर्माण हो, स्थायी चारों वेदों का संरक्षण संवर्धन हो और सनातन धर्म का एक प्रादुर्भाव का एक सेंटर बन जाए अपने मेवाड़ क्षेत्र में, ये हमारी इच्छा है। कितने बटुकों ने भाग लिया और किन किन प्रांतों से आए? इस बार 400 बालकों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश से भी कुछ बालक हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं और राजस्थान के कम से कम 7-8 जिलों के बालक हैं। 25वां वर्ष हो गया है ये हम ये शिविर चला रहे हैं। पहले हम अपने ग्राम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चलाते थे और हमने वहाँ काफ़ी प्रयास किए कि अपना वेद विद्यालय, वेद भवन बन जाए। तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ज़मीन 7 बीघा ज़मीन आवंटन की, तो फिर उस पर हमने अभी वेद भवन का निर्माण 1 साल से ये चल रहा है। उसमें 8 कमरे लगभग बन गए हैं, प्लास्टर वगैरह कुछ काम थोड़ा सा बाकी है और भोजनशाला बन गई है। तो सभी भामाशाह और धर्म प्रेमियों से काम चल रहा है। भोजन प्रसाद का है तो लगभग 7 से 8 भोजन जो फिक्स है, जो उनके तरफ से चल रहा है काम। अच्छा, मेन भामाशाह का सहयोग? भामाशाह उनका सहयोग से ही हो रहा है और ग्रामवासियों का सहयोग है और हमारे सब जो सदस्य हैं, जो यहाँ के यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने भी हैं, उन सब के सहयोग से ये काम चल रहा है। पढ़ाने वाले हैं, हाँ, वो भी यूँ लग रहा है कि पूरा संस्था के प्रति समर्पित? हाँ, समर्पित भाव से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और निःशुल्क समय अपना कम से कम ये 2 महीने से दौड़ रहे हैं इसके लिए। प्रेरणा वो सब कुछ मतलब पूरा निःशुल्क ही है, पूरा समर्पण भाव से कर रहे हैं सारा। यहाँ पर शिविर में कब से भाग ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, वो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। ये मेरा 8वां वर्ष है और अभी तक हमने रुद्राष्टाध्याय, दुर्गा सप्तशती, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त और संध्या, ये सब हमने अभी तक सीखा है और अब हम वेद पढ़ रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, जो जैसे 8 साल आपने पहले ये कैंप में हर बार कुछ नई चीज़ आप सीखते होंगे। अगर जो फर्स्ट साल आ रहा है वो देवता नमस्कार सीखेगा, रुद्र सूक्त ये अलग अलग साल में ऐसे सिखा। क्या मानते हो ये 15 दिन का जो अभ्यास है वो पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है, यहाँ से सीख के जाने के बाद वहाँ पे रोज़ उनका आवर्तन रोज़ करना पड़ता है, तब जाके वो कंठस्थ हो पाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण द्विवेदी है। मेरा ये नवा शिविर है यहाँ पे।
और शुरू में सब हम आए थे तब देवता नमस्कार, भद्र सूक्त और श्री सूक्त का हमें आवर्तन कराया गया था। और अभी हमारा शुक्ल यजुर्वेद मध्यदिनी शाखा का 11 से 12 अध्याय हो चुके हैं। साल अनुसार थोड़ा थोड़ा सिलेबस बढ़ता रहता है, तो कर्मकांड और यज्ञ के मंत्र, ज्योतिष विद्या, बाकी सब सिखाया जाता है। सुबह यहाँ पे 5 बजे उत्थापन कर दिया जाता है बच्चों का, और उसके साथ में हमें 6 बजे यहाँ पे संध्या स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे से लगातार 3 घंटे तक क्लास चलती है। मध्याह्न में 3 घंटे का ब्रेक होके वापस 3 बजे से 5-6 बजे तक एक और वापस सत्र किया जाता है। क्रीड़ा क्षेत्र में भेजा जाता है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद में रात को सभा आयोजित होती है, जिसमें जो सुबह से शाम तक जो भी बच्चा सीखा है तो वो अपना स्टेज पे आके अपना आवर्तन बता सके कि उसने क्या सीखा है। क्या नाम है? राघव दवे। कहाँ से हो? यहाँ से ही, कसार से ही। आपको कितना टाइम हुआ? 9 वर्ष हो गए मुझे भी। यानी मेरा ये अनुभव है कि यहाँ आने के बाद यूँ बच्चों में क्या डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, जिससे कि उनको कोई भी वर्क करने में सफलता प्राप्त हो जाती है। यह पढ़ने से अपने में पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि अपन जल्दी से कोई भी चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। सही, और निश्चित तौर पर इस तरह का प्रभाव अगर उनके दैनिक दिनचर्या में बच्चों के होगा, तभी इस तरह के शिविर की सार्थकता भी है। जुड़ रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।